हेलो एवरीवन, खुशामदीद। स्वागत है आपका फिर से नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये MS एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल के कई सारे चैप्टर्स हम पिछले वीडियोस में बना चुके हैं। प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। एक्सेल का अलग अलग मेनू वाइज, टूल वाइज और फॉर्मूले सारी वीडियोस हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं ये है रिव्यू मेनू के ऊपर। डाटा मेनू के बाद रिव्यू मेनू में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछले वीडियोस में या इस वीडियो में कुछ भी चीज़ें समझ में ना आए या कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर हो पाएँ। पूरी कोशिश रहती है कि मैं बेहतरीन कंटेंट बनाऊँ, अच्छा वीडियो क्रिएट करूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर में और भी चीज़ें सीखना चाहता हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके लिए चैनल बहुत काम का होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं आज का टॉपिक जो है वो शुरू करता हूं। रिव्यू मेनू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली जो काम की चीज़ें हैं वो है आपका कमेंट ऑप्शन, शेयर वर्कबुक और प्रोटेक्ट शीट। बस ये 3-4 चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो MS वर्ड में, अगर आपने MS वर्ड पढ़ लिया तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं इस ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करूँगा और जो नया आइटम है उसको डीपली आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि रिव्यू मेनू में कौन कौन से टूल्स मिलते हैं जो हमारे लिए ऑफिशियली काम के हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है MS एक्सेल का 2016 वर्जन। अगर आप MS एक्सेल का 2007 वर्ज़न भी खोलते हैं उसमें भी रिव्यू मेनू में जो चीज़ें आपको मिलती हैं लगभग मैच कर रही हैं एक दूसरे से। ये रिव्यू मेनू में शुरू में स्पेलिंग, रिसर्च, थेसरस, ट्रांसलेट, कमेंट वाला पूरा सेक्शन ये है। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, यहाँ तक की चीज़ें इसमें काम की हैं। और यही मैं आपको MS एक्सेल 2016 वर्जन से भी कंपेयर कर रहा हूँ। हम आपको दोनों वर्जन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ये स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, ये थेसरस, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट, न्यू कमेंट का पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक, यहाँ तक के ऑप्शंस काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर करते हैं। रिव्यू मेनू पहला ऑप्शन है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर। जब आप स्पेलिंग या कोई शब्द यहाँ पे लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग गलत हो रही है तो वो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर में जा कर के चेक कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। थेसरस क्या काम करेगा? जो भी शब्द आपने लिखे हैं उस शब्द का सिनोनीम और एंटोनीम देखने के लिए आप थेसरस यूज़ करते हैं। मतलब किसी शब्द का समानार्थी या विलोम शब्द आपको पता करना है तो आप थेसरस ऑप्शन में जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद सीधे आता है ट्रांसलेट। ये दोनों ही आपको MS वर्ड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है रिव्यू मेनू में, और वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं। MS एक्सेल में इनका कोई खास यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे या चैप्टर या बड़ा पैराग्राफ टाइप नहीं करते हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग अलग शब्द अलग अलग सेल में टाइप करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी यूज़फुल यहाँ पे नहीं है MS एक्सेल में। ट्रांसलेट ऑप्शन क्या है? जो आपने लिखा है उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। अब आता है कमेंट ऑप्शन। कमेंट क्या करेगा? आपने कोई टेबल आपने बनाई है और उस टेबल का आपको मान लीजिए पता करना है कि ये जो कंटेंट लिखा है या ये जो रुपए आया है या यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैसे आया है वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होगा, आप इसके बारे में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं या इसके बारे में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप रिव्यू में जाएंगे और न्यू कमेंट में क्लिक करेंगे। उसमें एक रेड कलर का सिंबल बन जाएगा। आप जूम करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये रेड कलर का एक सिंबल बन गया। अब आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। अब देखिए कमेंट एक बार मैंने छोड़ दिया तो उसमें कर्सर नहीं आ रहा है। आप उसके ऊपर माउस क्लिक करके नहीं ले जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेल में क्लिक करें, एडिट कमेंट में क्लिक करें, अब कर्सर आएगा लिखने को। आप उस सेल के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने लिख दिया, उसके ऊपर एक नोट डाल दिया। आप किसी शब्द में नोट डालना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए सेल को, न्यू कमेंट में क्लिक कर दीजिए, उसके बारे में जो लिखना है लिख दीजिए। ये कमेंट सेक्शन होता है। अब इसको देख के पता चलता है कि ये जो कोड है ये किस लिए है, तो यहाँ पे इस कोड का कमेंट साइड में दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कमेंट जो भी है वो साइड में दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई सामान है आपकी टेबल में, उसमें वो सामान जो सामने दिख रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप, तो आप उसको क्लिक करके उस पर कमेंट अप्लाई करेंगे और कमेंट अप्लाई करने के बाद
आप उस कमेंट को देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये कमेंट सेक्शन में और क्या चीज़ें हैं, देखिए डिलीट कमेंट है, कमेंट वाली सेल में क्लिक करिए, कमेंट डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट कमेंट क्लिक करेंगे तो अगली कमेंट दिखाई देगा ये। फिर प्रीवियस कमेंट क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस कमेंट शो करेगा। शो ऑल कमेंट कर देंगे तो सारी कमेंट एक साथ खुल जाएंगी, और वापस इसको हटा देंगे तो कमेंट्स गायब हो जाएंगे। तो ये कमेंट सेक्शन इस तरीके से काम करता है। प्रोटेक्ट शीट में आते हैं और प्रोटेक्ट वर्कबुक में आते हैं। प्रोटेक्ट शीट, जिन्होंने MS वर्ड अच्छे से स्टडी किया है, वहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट भी था। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या करता था, डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग अप्लाई है वो लॉक हो जाती थी, मतलब आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। प्रोटेक्ट शीट में आप जाइए, ये आ जाएगा, देखिए सेलेक्टेड सेल, लॉक्ड सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, जो आप बंद करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ पे लगा दीजिए पासवर्ड 1 2 3, ओके कीजिए, अगेन पासवर्ड लगाइए 1 2 3, फिर ओके कीजिए, ये पासवर्ड लग चुका है। अब आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट नहीं होगा। आप यहाँ पे मिटा करके बैक स्पेस दबा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप इसमें कुछ और लिखना चाहेंगे, नहीं लिखने देगा। क्लिक करके आप होम में जा करके कलर चेंज कर सकते हैं, ओके, लेटर स्टाइल बदल सकते हैं। सारे सेक्शन खुले हैं, मतलब ये हो सकता है। मान लीजिए ये रो मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये रो मुझे नहीं चाहिए, तो होम मेनू में ये आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा। डिलीट बंद है, देखिए। मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट नहीं होगा, डिलीट में कॉलम भी बंद है। सेल भी डिलीट नहीं होगी। मुझे नई रो नया कॉलम बीच में जोड़ के कुछ लिखना है, इंसर्ट भी नहीं होगा, ये बंद है। रो आ जाएगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो ये सेक्शन जो आ रहा है, जब आप प्रोटेक्ट शीट अप्लाई किए थे तो प्रोटेक्ट शीट में वहाँ पे सारे सेलेक्ट करने के ऑप्शन थे। उन सारे सेक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि हमने क्या ओपन छोड़ा है और क्या हमने क्लोज छोड़ा है, क्या चीज़ हम लॉक कर रहे हैं और क्या चीज़ हम छोड़ रहे हैं। अब ये शीट मैंने अनलॉक कर दी। प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या करेगा, पूरी की पूरी ये जो इसमें कई सारी शीट्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर देगा। प्रोटेक्ट शीट सिर्फ एक शीट को प्रोटेक्ट करेगा। मान लीजिए ये फाइनल नाम की शीट है, इस शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, लॉक करना है, तो प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन चुनेंगे। अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक चुनते हैं तो इस फाइल में अवेलेबल 4 5 6 जितनी भी शीट्स हैं, सारी शीट्स लॉक हो जाएंगी। अब आते हैं हम शेयर वर्कबुक में। ये काम की चीज़ है, लेकिन उनके लिए काम की है जिनको बड़े डेटाबेस में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डाटा है जिसको आपको टाइप करवाना है। आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, आप चारों के साथ मिल करके वो डेटा टाइप करवाना चाहते हैं। तो 4 लोग अपने अपने अलग अलग कंप्यूटर में डेटा टाइप करेंगे और फिर उसके बाद सारे डेटा को उठा कर ये मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने में भी टाइम लगता है। हम अलग अलग सेव की हुई फाइल को खोलेंगे एक कंप्यूटर में, उसके बाद उन सभी को कॉलम को कॉपी करेंगे और फिर दूसरे वाली फाइल में ला करके नीचे पेस्ट करेंगे, फिर अरेंज करेंगे, सेट करेंगे। टाइम लगता है इसमें। इसको और आसान और जल्दी करना है। जिन किसी को बड़ा सा काम फॉरवर्ड और फास्ट तरीके से करना है तो उनके लिए ये काम की चीज़ है। आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को, जो फाइल आप खोल रखे हैं, सपोज़ मैं किसी दूसरी फाइल में आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे दूसरी फाइल खुली हुई थी, स्विच विंडो, ये बुक 1, इसमें आ गए हम। शीट 1 ये फाइल है, इस फाइल का नाम बुक 1 है। इस फाइल को पहले मुझे सेव करना पड़ेगा शेयर वर्कबुक के साथ साथ। फाइल में जाते हैं, इसे करते हैं हम सेव कर देंगे। यहाँ मैंने इसको बुक 1 नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद शेयर वर्कबुक में जाएंगे, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1 यूज़र। अब इसके लिए एक और काम की चीज़ ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2-3 कंप्यूटर हों और तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो नेटवर्क के माध्यम से, या तो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर वायर के माध्यम से, लैन केबल के माध्यम से कनेक्टेड हो। सारे सिस्टम्स आपस में जुड़े होंगे तभी तो फाइल शेयर होगी। अब ये फाइल शेयर तभी होगी जब सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे आप अलाउ कर दिए। अलाउ करने के बाद सेव चेंजेस, यस, ओके कर दिया मैंने। अब फाइल में ऊपर लिख गया, देखिए फाइल के नाम के साथ शेयर्ड। इससे पता चलेगा कि ये फ़ाइल जो मैंने बनाई है ये शेयर मोड में चली गई है। अब इस फाइल को हम बाकी के कंप्यूटर्स के साथ शेयर अगर करना चाहते हैं तो फ़िलहाल मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। सेव हो चुकी है फाइल, शेयर मोड में ही सेव हो गई है। अब क्या करना होगा, आपको फ़ाइल में, ये काम की चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये बनता ही नहीं है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ये फ़ाइल को हम डाउनलोड्स में, ये बुक 1 है, इसको मैं कॉपी करेंगे। हम कॉपी करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, आपके कंप्यूटर से जुड़े सारे कंप्यूटर के नाम यहाँ पे आएंगे। किसी एक कंप्यूटर के शेयर फोल्डर में आप इस
फाइल को पेस्ट कर देंगे। ये पब्लिक फ़ोल्डर में मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये फ़ाइल यहाँ आने के बाद ये आ गई। यहाँ आने के बाद इसे मैं इस कंप्यूटर में भी खोल सकता हूँ और ये दूसरे कंप्यूटर में भी खोली जा सकती है, तीसरे कंप्यूटर में भी खोली जा सकती है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, मुद्दे की बात कि फ़ायदा क्या होगा ऐसा करने से, ठीक है। ये भी देख लीजिए, आपने फर्स्ट पीसी ने डिसाइड कर लिया कि हम एक यूज़र ने डिसाइड कर लिया कि हम ए से डी कॉलम तक डेटा टाइप करेंगे, ई कॉलम से एच कॉलम तक दूसरा कैंडिडेट डेटा टाइप करेगा, आई कॉलम से एम कॉलम तक तीसरा बंदा डेटा टाइप करेगा। इस तरीके से हम लोग अलग अलग कॉलम डिस्ट्रीब्यूट करके और अलग अलग सिस्टम में बैठ के उसी फाइल में काम कर सकते हैं और डेटा टाइप करके जैसे जैसे सेव करते जाएंगे आपको वो चीज़ कंप्लीट मिलती जाएगी। मतलब आपको बाद में अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, फाइल को जोड़ना नहीं पड़ेगा, दूसरी फाइल से फाइल कॉपी करके डेटा कॉपी करके इसमें लाके सेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर आप बड़ा सारा डाटा में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों लिस्टें बनानी है और जल्द से जल्द काम करना है तो 3-4 कंप्यूटर में एक फ़ाइल को शेयर करके एक साथ 4 यूज़र उसी फाइल पे काम कर सकते हैं और तुरंत देन एंड देयर फाइल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर बड़ी सी फाइल में काम कर रहे हैं और फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो शेयर वर्कबुक बड़े काम की चीज़ है और बहुत सारे लोगों से ये चीज़ नहीं बनती है। इसको ध्यान से एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा कि शेयर वर्कबुक हम यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके आगे आता है प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक। जो शेयर की गई फाइल है इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए पूछ रहा है। नथिंग बहुत ख़ास इंपॉर्टेंट वाली चीज़ नहीं है ये। ट्रैक चेंजेस भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइटम नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। शेयर वर्कबुक तक यहाँ पे काम की चीज़ है। तो ये है आपका रिव्यू मेनू। इसमें रिपीट करता हूँ, कमेंट सेक्शन काम का है, प्रोटेक्ट शीट काम का है और शेयर वर्कबुक काम का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की चीज़ हैं और ये सभी से बनना चाहिए। कैसे इस पे काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हैव अ गुड डे।